हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो या आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है, तो आपको पता होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है वो है सैलरी के ब्रेकअप से जुड़ी हुई। मीन्स यहाँ पे ये वाली वीडियो में कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, तो वो है हाउ टू फिल डिटेल्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी इन इनकम टैक्स फॉर्म। मीन्स जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो सैलरी का एक हेड होता है जहाँ पे कुछ डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो वो डिटेल कैसे भरोगे, वो चीज़ें मीन्स यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिटेल कैसे आपको फील करनी है। देन ग्रॉस सैलरी क्या होती है, अलाउंसेस क्या होते हैं, परक्विजिट्स क्या होते हैं। ओके, जहाँ तक बात है परक्विजिट्स की, तो परक्विजिट्स आपको सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे कई बार किसी कंपनी में आपको रहने के लिए घर दिया जाता है, तो वो काइंड ऑफ परक्विजिट्स होता है जहाँ पे आपके पास से कोई रेंट वगैरह वसूला नहीं जाता। और अगर रेंट वगैरह लिया भी जाता है किसी चीज़ के लिए तो वो काफ़ी नॉमिनल होता है। मीन्स उसे अगर ना ही कंसिडर करो उतनी वैल्यू होती है। ओके, लैपटॉप वगैरह दिया जाता है, कार वगैरह दिया जाता है कंपनी की तौर से, तो वो सारी चीज़ें होती है परक्विजिट्स। देन हम बात करेंगे एग्जेम्पशंस की जो आपको अलाउंसेस पे मिलती है। तो ये अलाउंसेस पे आपको जो भी एग्जेम्पशन मिलती है वो कई बार जो अलाउंस होते हैं वो पार्टली एग्जेम्प्टेड होते हैं और कई बार फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी होते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। देन व्हाट आर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 आपको कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको 50,000 का। देन प्रोफेशनल टैक्स आपका जो हर महीने 200 रुपये कटता है तो वो 24 का डिडक्शन मिलता है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी यहाँ पे होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो मीन्स डिडक्शन है वो खास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं, चलिए सैलरी का ब्रेकअप। सैलरी के अगर ब्रेकअप की बात करें तो सेक्शन 17 में सैलरी होती है। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी होती है, प्लस अलाउंसेस होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं, प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये हर एक के बारे में अगर बात करें तो परक्विजिट्स के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मीन्स सैलरी के अलावा मिलने वाले कुछ और बेनिफिट, जैसे बोनस वगैरह है, कमीशन वगैरह भी हो सकता है कई केसेस में। अलाउंसेस तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, कई बार कंपनी का जो मीन्स आप कंपनी की ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए भी आपको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं और कुछ स्पेशल अलाउंस भी होते हैं, जैसे एचआरए वगैरह मिलता है। ओके, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। चलिए, सेक्शन 10 में आपको एग्जेम्पशन मिलेंगे कई तरह के। ओके, जैसे एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा, लीव एनकेसमेंट एग्जेम्पशन वगैरह, कई सारे ऐसे एग्जेम्पशन से जुड़े हुए जो अलाउंसेस है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सेक्शन 16 की बात करें तो जैसे हमने अभी बात कर ली कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और प्रोफेशनल टैक्स 2400। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इतनी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। अब डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि कुछ अलाउंसेस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस को हमने वेरियस कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है। जैसे कुछ अलाउंसेस जो होते हैं वो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस एट्सेट्रा। ओके, और ये जो भी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे वो अलाउंसेस को आप पूरा यूटिलाइज करते हो, मीन्स पूरा उसके ऊपर आप खर्च करते हो, तो वो पूरी अमाउंट पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। ओके, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है रिसीव्ड और स्पेंट विच एवर इज लेस इज एक्सेप्टेड। मीन्स जो आपको रिसीव हुआ है आपके एम्प्लॉयर के पास है जो भी अलाउंस, और आपने जो खर्च किया है वो दोनों में से कम होगा। मीन्स जो मिला है उसमें से जितना खर्च करोगे वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर जो मिला है उससे ज़्यादा भी खर्च हो चुका है तो जो मिला होगा वही आपको एग्जेम्पशन के तौर पे मिल जाएगा। चलिए, दूसरी कैटेगरी में हमने डाले हैं अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो आपको आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो ये कुछ अलाउंस है वो आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको आपका एम्प्लॉयर देता है। ओके, लेकिन ये अलाउंस जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो अलाउंस दिए जाते हैं उसमें एक लिमिट है,
और वो लिमिट तक ही आप उसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे। समझ लीजिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हर महीने 1,000 रुपये मिल रहा है, तो साल का आपको 12,000 मिलेगा। लेकिन ये 12,000 में से आप 2400 जितना ही एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे साल के लिए, क्योंकि हर एक चिल्ड्रन के लिए 100 रुपये पर मंथ दिया जाता है, तो 2 बच्चों के लिए 2400 मैक्सिमम लिमिट है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की बात करें तो एक बच्चे के लिए 300 है हर महीने, ओके, तो 2 बच्चों के लिए 7200 यहाँ पे एग्जेम्पशन की एक लिमिट है। फिर वो कितना भी आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिला है, लेकिन 7200 की जो लिमिट है वो लिमिट में ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज़्यादा जो भी होगा वो आपका टैक्सेबल कंसिडर होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस की मैं बात करूँ तो भले ही यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन वो अभी ये जो अलाउंसेस है उसका एग्जेम्पशन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसे एग्जेम्पशन से रिमूव किया गया है, इसमें अब कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ट्राइबल अलाउंस की अगर बात करें तो वो आपको हर महीने 200 रुपये मिलता है, तो उसके हिसाब से 2400 मीन्स मैक्सिमम आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे। जो भी एग्जेम्पशन लिमिट है या फिर जो अमाउंट मिला है, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। चलिए, तीसरे तरह का जो अलाउंस है उसे हमने डाल दिया है स्पेशल अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली कैटेगरी में। मीन्स कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है, समझ लीजिए कोई पायलट है या फिर कोई शिप वगैरह में वो क्रू मेंबर है वगैरह है, तो ऐसा कोई एम्प्लॉय है तो वो उसको जो अलाउंस मिलता है उसको हमने स्पेशल अलाउंस कंसिडर किया गया है। तो वो वाले केस में उनको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एग्जेम्प्ट अप टू मिनिमम ऑफ 70% ऑफ अलाउंस। तो वो जो भी मीन्स अलाउंस उनको मिला है स्पेशल अलाउंस, उसका 70% वो एग्जेम्प्ट ले सकता है, और 10,000 पर मंथ मीन्स 1,20,000 साल के लिए। ओके, तो 1,20,000 या अलाउंस का 70%, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। चलिए, चौथा वाला है काफी इंपॉर्टेंट, वो है हाउसिंग रेंट अलाउंस। इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, इसलिए हमने चौथी कैटेगरी में इसको रखा है। चलिए, ये होता है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एक्सेम्प्टेड। क्यों? क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 3 तरह की वैल्यू आपको डिराइव करनी पड़ेगी, और 3 में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो आपका हाउसिंग रेंट के लिए एग्जेम्पशन होगा। ओके, एचआरए के लिए एग्जेम्पशन होगा। तो यहाँ पे बताया है कि जो भी लीस्ट वैल्यू, लीस्ट नहीं, लीस्ट वैल्यू होगी वो आपको हाउसिंग रेंट के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जैसे एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ है आपका, 3 वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल एचआरए क्या रिसीव हुआ है, फिर जो भी आपको सैलरी मिली है वो सैलरी का 40 और 50% हिस्सा जो है वो दूसरी वैल्यू ढूंढेगा। देन तीसरी जो वैल्यू ढूंढनी है उसके लिए आपको एक्चुअल रेंट जो भी आपने पे किया होगा उसमें से 10% ऑफ सैलरी घटाना है, और ये 3 वैल्यू में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो होगा आपका एचआरए के लिए एग्जेम्पशन वैल्यू। चलिए, यहाँ पे जो सैलरी बताई है वो सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, और डीएनएस अलाउंस में भी उसका फॉर्मिंग पार्ट होगा। वही फॉर्मिंग पार्ट मीन्स देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए या कई और ऐसे बेनिफिट के लिए जो आपको मीन्स आपका एम्प्लॉयर डिफाइन करता है कि ये आपका फॉर्मिंग पार्ट है। ओके, तो डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, बेसिक सैलरी, ओके, और कुछ कमीशन वगैरह है तो उसको जोड़ लोगे तो वो हो जाता है आपका सैलरी का पोर्शन। तो उसी को यहाँ पे कंसिडर करना है, ग्रॉस सैलरी को कंसिडर नहीं करना है। जहां तक बात है 40% और 50% की, तो 40% अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप एज अ रेंटेड पर्सन हो तो वो वाले केस में 40% कंसिडर करना है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रेंटेड पर्सन हो तो वो वाले केस में 50% कंसिडर करना है। ओके, चलिए, एक्चुअल रेंट आपका जो भी रेंट होगा उसमें से 10% ऑफ सैलरी घटाना है। सैलरी क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और वैसे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस, और उसमें भी फॉर्मिंग पार्ट ही होगा, प्लस फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स। अगर कुछ चीजें इसमें से नहीं है, जैसे फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स नहीं है आपका, डीएनएस अलाउंस मीन्स फॉर्मिंग पार्ट उसमें मीन्स 100% ही फॉर्मिंग पार्ट है, तो आपको पूरा डीएनएस अलाउंस कंसिडर करना है। अदरवाइज सिंपली अभी इतना समझिए, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस जो होता है वही ये कैलकुलेशन के लिए आपको यूज करना है। चलिए, अभी एक कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा और वो कैलकुलेशन आपको करना है और फिर मुझे बताना है
कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। हम HRA कैलकुलेट करेंगे, तो ये मंथली डेटा हमको प्रोवाइड किया गया है। बेसिक सैलरी है 50,000, DNS अलाउंस ये भी मंथली प्रोवाइड किया गया है 10,000, और ये भी बता दिया गया है कि उसमें से 40% क्या है, फॉर्मिंग पार्ट है, ओके, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे 4,000 DNS अलाउंस आपको पर मंथ कंसिडर करना है। HRA है आपका 20,000, ओके, HRA कितना मिल रहा है 20,000। और दिल्ली में आप रहते हो, मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने रेंटेड हाउस लिया है, तो वो रेंट आप पे कर रहे हो 30,000। अब आपको सिंपली इसका आंसर ढूंढना है और मुझे बताना है कि इसका HRA कितना होगा, और वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यही कुछ डिटेल थी सैलरी के ब्रेकअप के बारे में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।